पेल्विक एक्सरसाइज एवं किडनी का एक्सरसाइज जो डेली करना चाहिए। पेल्विक मीन्स पैखाना पेशाब बाहर निकालने वाले मार्गों का एक्सरसाइज, और किडनी जो ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी से ही पीएच का निर्धारण होता है, ब्लड का और पेशाब का। लेकिन किडनी के से जो निकलने वाला पीएच है उससे हम कोई अग्नाशय पक्वाशय का पीएच नहीं समझ सकते हैं, उससे हम पित्ताशय का पीएच भी नहीं समझते हैं। सभी चीज का पीएच अलग होता है, गर्मी अलग होती है। जो हमारा आमाशय है उसका पीएच 3.5 होता है। जो हमारा क्षारीय तंत्र है, बाइल निकलने वाला, बाइल का 7.5 8.5 होता है। उसी तरह से हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में भी अलग अलग होता है। स्टूल का भी पीएच अलग होता है। तो कहीं एक पीएच जानकर पूरे शरीर को समझना नहीं चाहिए। पीएच मेंटेनेंस करने के लिए एक्सरसाइज, वैसे अंगों का जो उत्सर्जन का पार्ट है, किडनी भी उत्सर्जन का पार्ट है, तो किडनी का एक्सरसाइज भी करेंगे। ये कैसे करेंगे? जो हमारा एनस है, गुदा मार्ग है, हमारे किडनी से जितने भी नसें हैं सभी निकलकर गुदा मार्ग में सील दी गई है। ठीक उसी तरह मानो एक आदमी पंख उड़ा रहा हो और धागे से पकड़ा हो। आदमी उड़ाने वाला धागा एनस है और किडनी जो है पंख है। एनस के पास जब धागा खींचेंगे तो किडनी नीचे आएगी, छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगी। उसी तरह से जो हमारा मूत्र मार्ग है उसका सभी नस जो है उसका एक एक नस एनस से सटा हुआ है। जब एनस को खींचेंगे तो मूत्र मार्ग का नस खिंचाएगा और छोड़ेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स वो भी पतंग के जैसे ऊपर नीचा होता है। फिर उसी तरह एनस का जो नस है पीछे रीढ़ की हड्डी में सटी हुई होती है, और रीढ़ की हड्डी जो है सुषुम्ना नाड़ी से सटी रहती है। ईड़ा पीड़ा एवं सुषुम्ना, जो ईड़ा पीड़ा एवं सुषुम्ना नाड़ी हमारे गले में एक बार तीनों एक साथ खुलती है, फिर हमारे नाक के ऊपर चंदन जहाँ लगाते हैं वहाँ एक साथ खुलती है। इस तीनों नाड़ी को गंगा जमुना सरस्वती बोला जाता है। ईड़ा मीन्स गंगा, जमुना और सरस्वती, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना, 3 नाड़ी। अगर एक केवल यही नाड़ी एक्सरसाइज किया जाए उत्सर्जन तंत्र का, तो हमारा दिमाग तक का नस खींचा जाता है और पूरा शरीर में एक्सरसाइज हो जाता है। वेदों में भी इस बात की चर्चा है, और जो लोग शुरू में जोगी थे या वैदिक थे वो लोग भी इसको करते थे। इसको दूसरा नाम जो है दिया गया है चक्र। मीन्स भगवान बहुत सारे नस को जहाँ एक जगह बांध देते हैं, उस बांधे हुए नस के गुच्छा को चक्र बोला जाता है। तो एनस के पास जो चक्र है इसको मूलाधार चक्र बोला जाता है। तो सबसे बड़ा चक्र यही है। इस चक्र का हर दिन करेंगे। करने के लिए कैसे करेंगे? पहले सीधे वज्रासन में बैठ जाएंगे। कोई भी एक्सरसाइज वज्रासन में ही होता है, और बोलेंगे, मन काउंट करेंगे। हम अभी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। 1 से 6 तक काउंट करेंगे तो एनस को ऊपर खींचना है। 4 तक काउंट करेंगे तो रोकना है, फिर 4 तक काउंट करेंगे तो छोड़ना है, फिर 2 काउंट तक रोकना है, फिर रिपीट करना है। एक बार में 20 काउंट करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर 20 काउंट करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे। इस तरह टोटल 3 राउंड करेंगे। मीन्स टोटल 20 तिहाई 60 बार होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ को अपने कंधे के पीछे ले जाएं। तलवा को कंधे के पीछे रखें, केहूनी को ऊपर उठा कर रखें। इससे गर्दन सीधी रहे, गर्दन की नसें तनी हुई रहेगी। पीठ की ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना तीनों नाड़ी तनी रहेगी। अब एक बार में श्वास खींचे और विश्राम करें, और एनस की नस को ऊपर खींचे अंदर। 1 2 3 4 5 6। रोके। 1 2 3 4। छोड़े। 1 2 3 4। रोके। श्वास अंदर। 1 2 3 4 5 6। रोके। 1 2 3 4। छोड़े। 1 2 3 4। रोके। एनस अंदर। 1 2 3 4
5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4। रुके नस अंदर 2 3 4 5 6। रुके 1 2 3 4। छोड़े 1 2 3 4 और विश्राम करें।